बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौजूद सामने कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप भी रात भर जाग जाग कर परेशान रहते हैं कि आपके जहन में बार बार मनफी ख्यालात आते हैं कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर इतना सोचते हैं कि सुकून, खुशी और नींद सब खत्म हो जाती है? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि नेगेटिव सोचे और वसवसे, ओवर थिंकिंग क्यों पैदा होती है, कुरान और हदीस और इसके बारे में क्या रहनुमाई देते हैं, और वो कौन से अमाल हैं जो इंसान के दिल को सुकून और इत्मीनान अता करते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहला हिस्सा, फारिग ज़हन शैतान का घर होता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारा ज़हन यानी कि हमारे ज़हन में अजीबो गरीब ख्यालात आते हैं, हम हर वक्त परेशान रहते हैं, हर मामले का बुरा पहलू सोचते हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि शैतान ज्यादातर फारिग इंसान को अपना शिकार बनाता है। जब इंसान के पास कोई मकसद ना हो, कोई मसरूफियात ना हो, कोई नेक मुसल्ला ना हो, कोई नेक काम करने के लिए ना हो, तो शैतान उसके जहन में वसवसे डालना शुरू कर देता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में अक्सर लोग खसारे में रहते हैं, सेहत और फरागत। आज बहुत से लोग घंटों मोबाइलों पर स्क्रॉल करते हैं, लेकिन कुरान और हदीस जब आयत पढ़ने के लिए वक्त कहते हैं कि निकलता ही नहीं, और नतीजा ये निकलता है कि दिल कमजोर और जहन परेशान हो जाता है। मेरी इस्लामी बहनों, मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम जबान से तो कहते हैं कि हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, लेकिन हकीकत में हमारी ज्यादा फिक्र लोगों की राय, दौलत, शोहरत और दुनियावी मुकाम की होती है। हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, हमारा घर दूसरों से बेहतर है या नहीं, हमारे बच्चे दूसरों से ज्यादा कामयाब हैं या नहीं, हमारी आमदन कितनी है, मेरा मुकाम क्या है। यही सोचें आहिस्ता आहिस्ता इंसान को बेसुकूनी कर देती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जो लोग आखिरत चाहते हैं और उसके लिए वैसी कोशिश करता है इंसान जैसा उसका हक है और वो मोमिन भी हो, तो उसे लोगों की कोशिश काबिले कदर होगी। जब इंसान आखिरत को अपना मकसद बना लेता है तो दुनिया की बहुत सी परेशानियां खुद ब खुद छोटी महसूस होने लगती है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अक्सर नेगेटिव सोचे हकीकत नहीं होती, वो सिर्फ हमारे जहन के बनाए हुए खौफ होते हैं। मिसाल के तौर पर हम सोचते हैं, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर बीमारी बढ़ गई तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मेरा नुकसान हो गया तो। ये सब ऐसे खौफ है जो अभी पेश भी नहीं आए होते और हम इनके बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन इंसान पहले ही उनकी तकलीफें महसूस करना शुरू कर देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो, इसलिए हर मनफी ख्याल को हकीकत मत समझे। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, महरीन भी बताते हैं कि मुसलसल ज़हनी दबाव और ओवर थिंकिंग जिस्म पर बुरा असर डालती है। माहिरीन भी बताते हैं कि मुसलसल ये जब हम सोचते हैं तो इससे हमारे जिस्म पर बुरा असर पड़ता है, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है, नींद खराब हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, कमजोरी और थकन बढ़ जाती है, दिल की धड़कन मुतासर होती है। इस्लाम ने 1400 साल पहले ही दिल के सुकून का इलाज अल्लाह के जिक्र में बताया था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, खबरदार, अल्लाह के जिक्र ही दिल से यानी कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। और आज हम लोग अल्लाह के जिक्र को छोड़कर दूसरी बातों में, जबकि अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है।
मेरी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, इंसान जिस माहौल में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। अगर आप हर वक्त शिकायत करने वाले, हसद करने वालों और दुनिया परस्त लोगों के दरमियान रहेंगे तो दिल भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए अपने दोस्तों और सोहबतों का इंतखाब सोच समझ कर करे। मेरी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ज्यादातर वसवसे रात के वक्त आते हैं। जब इंसान बिस्तर पर लेट जाता है तो शैतान उसे माजी और मुस्तकबिल के खौफ में मुब्तला कर देता है। उसका बेहतर इलाज ये है कि सोने से पहले आयातुल कुर्सी पढ़े, सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास की तिलावत करें, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात मुबारका की तिलावत करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन आयात की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। ये इंसान को शैतानी वसवसों और खौफ से महफूज रखते हैं। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, बाज लोग सैकड़ों वज़ाइफ करते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, फिर शिकायत करते हैं कि सुकून नहीं मिलता। याद रखें, वजीफा बाद की चीज है, सबसे पहले फर्ज नमाज अदा करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। लिहाजा अगर आप वाकई ही सुकून चाहते हैं तो 5 वक्त की नमाज को कायम करें। अपनी नमाज अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अपनी नमाज को इस तरह अदा करें कि ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, तो देखना अल्लाह आपके काम आसान करेगा। वसवसे, नेगेटिव सोचे, ओवर थिंकिंग का इलाज सिर्फ दुनियावी तदबीरों में नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करने में है। नमाज कायम कीजिए, कुरान से ताल्लुक जोड़े, जिक्र इलाही को मामूल बनाए, नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करे और हमेशा याद रखे कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर उसकी अपनी माँ से भी ज्यादा मेहरबान है। हम लोग कहते हैं ना कि अल्लाह 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, तो यही है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर उसकी माँ से भी ज्यादा रहनुमाई करता है, मेहरबान है। जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है तो उसके दिल से खौफ निकल जाता है और सुकून उतर आता है। अल्लाह ताला हम सबको वसवसे, परेशानियों और बेसुकूनियों से महफूज रखे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें। मेरे तैयबा इस्लामिक टीवी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, उस वक्त तक आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।